देखो चिड़िया, बहुत हो गया। मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुका हूँ, ये नदी मेरे घोंसले के ज़्यादा करीब है। तुम अपने पानी का बंदोबस्त कहीं और से करो। वैसे भी सूखे को काफ़ी समय हो गया है। अगर तुम रोज़ यहाँ पानी पियोगी तो ये पानी ख़त्म हो जाएगा। मैं कभी भी तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तुम्हें क्या फ़िक्र, ना अपनी ना अपने बच्चों की। अगर हक की बात नहीं करना आती तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम लड़ाई भी करो। बस, मैंने तो तुम्हें बता दिया है। आगे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम इसे लड़ाई समझो या कुछ भी। तुम्हें इस घोंसले में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ। और क्या तुम जानते हो, मेरे दादा ने ये घोंसला बनाया था जिसमें मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। तुम्हारे दादा को पता नहीं होगा कि यहाँ किसी कव्वे राजा ने भी आना है। असल गलती तो तुम्हारे दादा की है। चिड़िया भी सियानी थी। उसे पता था कि लड़कर वो भी कव्वे से जीत नहीं सकती, लिहाजा वो वापस ही चली जाती है। मम्मा, पानी लाई हो? नहीं बेटा, कव्वे ने पानी नहीं लेने दिया। वो क्यों मम्मा? वो बहुत लड़ाका है, हर वक्त लड़ने का कोई ना कोई बहाना बनाता रहता है। तो फिर मम्मा, क्या हमें पानी नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मेरी छोटी सी जान, तुम्हारे लिए ही तो मेरा जीवन है। तुम मेरे साथ ही आओ, हम चील के पास जाते हैं। वो हमें कोई ना कोई अच्छा हल बताएगी। वो दोनों चील के पास चले जाते हैं। चील चिड़िया की बात बहुत ध्यान से सुनती है। क्या तुम ये समझती हो कि उसे कोई समझाए और वो समझ जाएगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? आप बड़ी हैं इससे भी और मुझसे भी। आप मेरे साथ आएं, वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। और चिड़िया और चील दोनों एक साथ कव्वे की तरफ उठ पड़ते हैं। ओ कव्वे मियाँ, इधर आओ ज़रा, नीचे आओ। क्या बात है, इधर ही बता दो। बड़ों की इज्जत करना सीखो, मैंने तुम्हें कहा है नीचे आओ। जो भाषण आपने देना है मैं मानूंगा नहीं, लेकिन फिर भी बता दो। ये जंगल मेरा नहीं है और ना ही तुम्हारा। इसमें मौजूद तमाम खजाने हम सबके साझे हैं। किसी को कोई हक नहीं है वो किसी चीज़ पे अपना हक जताए। और सब इस जंगल को अपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथी और शेर को भी रोक के दिखाओ, पानी पीने तो वो भी आते हैं। बस, या कोई और बात बाकी है? अब मेरी भी सुन लो। हाथी और शेर से मुझे कोई गर्ज नहीं है। ये तो मुझसे कमज़ोर है, ये क्यों करे मुकाबला मेरा। असल में मुझे जंगल में इसकी खूबसूरती देखकर अपना आप बहुत ज़्यादा भद्दा लगता है। जो कुछ भी है, ये पानी मैं इसे नहीं दूंगा। बदतमीज कव्वे, बस कर दो। तुम्हें बड़ों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। तुम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे। आप रहने दीजिए, मैंने भी अब फैसला कर लिया है, मैं इसके पास में नहीं रहूँगी। मुझे इसकी दुश्मनी कबूल नहीं। और वो दोनों वहाँ से चले जाते। इसे अपनी चीज़ समझकर कौवा और भी ज़्यादा गुरूर में आ गया। मैं राजा हूँ, कौवा राजा। हम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ मम्मा? तुम्हारी खाला के पास, दूसरे जंगल में। लेकिन क्यों मम्मा? हमारा भी तो हक है इस जंगल पर, इस नदियों पर। हाँ बेटा, आप सच्चे भी हो, लेकिन फिर भी हार तस्लीम कर जाओ। यही अच्छाई है, यही नेकी है, और मैं भी तुम्हें यही सिखा रही हूँ। मम्मा, आप रो क्यों रही हो? बस बेटा, इस घोंसले में मेरे माँ बाप और बड़ों ने ज़िंदगी गुजारी है, इसे छोड़ते हुए दुख हो रहा है। ऐसे ही दुखी होते हुए वो अपना सफ़र दूसरे जंगल की तरफ शुरू करते हैं। जल्द ही वो पहाड़ों के पास वाली नदी से जी भरकर पानी पीते हैं और फिर उड़ जाते हैं। शाम होने से पहले वो दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। आओ आओ बहन, कैसी हो? क्या हुआ? बताओ ना कुछ। और चिड़िया तमाम बात अपनी बहन को बता देती है। तुम परेशान ना हो, पास वाले ही पेड़ पर तुम अपना घर बना लो। यहाँ के बासी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी तुम्हें। दिन रात यूं ही गुजरते गए। अगर चंद रोज़ और बारिश ना हुई तो मुझे पीने का पानी कहीं से नहीं मिलेगा। कौवा ये सोचकर परेशान होने लगा। और फिर कुछ ही दिनों में सारा पानी सूख गया। फिर एक दिन कौवे ने फैसला किया कि उसे यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। वो किसी दूसरे ठिकाने की तलाश में चल पड़ा। वो चलता चलता बहुत दूर निकल गया और उसे शाम हो गई। वो एक पेड़ पर बैठ गया।
شام ہوتے ہی گہرے بادل آسمان پر چھا گئے اور تیز بارش ہونے لگی اور اولے بھی۔ کوے کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی اور وہ سر چھپانے کے لیے ادھر ادھر اڑنے لگا۔ آخر کار پاس میں ہی ایک پیڑ پر اسے چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ وہ جلدی سے جا کر دستک دینے لگا۔ کون ہے؟ میں بہت مصیبت میں ہوں، تیز ہوا اور اولے میری جان لے لیں گے، مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں، میں مسافر ہوں۔ تم ہو کون؟ میں کوا ہوں۔ وقت اسے اسی چڑیا کے گھر پر لے آیا جسے اس نے جنگل چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور چڑیا بھی کوے کی آواز کو پہچان گئی تھی۔ تم کالو کوے ہو؟ ہاں میں کالو کوا ہوں۔ پہاڑوں والے جنگل سے آئے ہو؟ جی بالکل، میں سفر پر تھا اور اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ میں وہی چڑیا ہوں، رانو۔ کچھ یاد آیا؟ کوا یہ سن کر خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا، یہ قدرت کا انتقام ہے۔ تجھ سے میں کمزور تھی، تم نے میری بے بسی سے فائدہ اٹھایا، میرا گھر برباد کر دیا۔ میں یہاں بھی بہت خوش ہوں، لیکن تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو۔ اور پھر ایک بڑا سا اولا کوے کے سر پر لگتا ہے اور کوا وہیں مر جاتا ہے اور ظالم اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔